परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर की नाम की स्तुति और महिमा कर सके। और आज हम लोग याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय से हम लोग सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब जो भी जुड़ रहे हैं, आप सबको मौका मिला है याकूब की पत्री को पढ़ने का। अगर आपको समय नहीं मिला था, आप इस बाइबल स्टडी के बाद आप फिर से उसको पढ़िएगा। बहुत ही छोटा एक पत्री है, आधा घंटा भी आपको नहीं लगेगा उसको पूरा पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ के आते हैं तो आपको जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको काफ़ी बातें आपको उजागर होके समझ आती है। तो हमने पिछले क्लास में हमने याकूब के पत्री उसके पहले भाग को हमने पूरा किया था। आज हम दूसरे भाग में जाने से पहले मैं इस याकूब नाम के व्यक्ति के विषय में आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा सबको है, बट कुछ लोगों को है जिनको बाइबल का उतना ज्ञान नहीं होता। वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनको थोड़ा सा बाइबल पता है उनको पता है याकूब जो ये पत्री लिख रहा है ये यीशु मसीह का भाई था। और जो प्रेरितों में जो याकूब नाम का व्यक्ति था वो प्रेरितों के काम में ही हम देखते हैं उसको मार दिया जाता है। तो मैं आज इस व्यक्ति के विषय में आपको थोड़ी बात बता के फिर हम दूसरे अध्याय की ओर हम लोग जाएंगे। और दूसरे अध्याय में हम काफ़ी चीज़ों को याकूब समझाता है, उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। तो आज मेरा काम है सबसे पहले आपको याकूब कौन है उसके विषय में आपको थोड़ा समझाना। हम लोग सबसे पहले मरकुस की पत्री को हम आएंगे। मरकुस की पत्री उसका 6 का 3। इन वचनों को मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, परंतु मैं आपको रीड करके बाइबल से डायरेक्ट बताऊंगा। और आप लोग भी जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को खोल के रखिएगा, ताकि जो वचनों को मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग मेरे साथ खोल सके। मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय उसके तीसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 6 का 3 उसमें लिखा है, क्या ये वो बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस, यहूदा और शेमोन का भाई है। ठीक है। और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। तो यीशु मसीह के विषय में यहूदियों ने ठोकर खाया वाला पहला भाग हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने देखा भाई है यीशु मसीह तो बढ़ई का बेटा है ना। और यीशु मसीह के 4 भाई हैं और हम देखते हैं उसकी कुछ बहनें भी हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या उसकी बहनें, है ना। एक बहन को हम बहनें नहीं बोलते हैं, है ना। तो 2 या 2 से अधिक यीशु मसीह के बहनें भी थे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय, हम इस बात को समझे कि यहाँ पे याकूब का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं यहूदा का भी जिक्र किया जा रहा है ना। तो आप बाइबल में आपके प्रकाशित वाक्य से पहले एक छोटा सा एक किताब है यहूदा की किताब, वो यीशु मसीह के भाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों के दोनों भाई या सारे भाई यीशु मसीह का विरोध किया करते थे। हम याकूब की हम यूहन्ना के हम सुसमाचार में देखते हैं ये लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करते थे। यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे वो, है ना। इसलिए यीशु ने बोला कि एक भविष्यवक्ता को आदर उसके गांव में नहीं मिलता है, उसके, है ना, वो जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ पे भविष्यवक्ता को कोई इज्जत नहीं मिलती है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के जो भाई थे यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं कि यीशु तू एक काम कर, तू यरूशलेम में जाके तू जो चिन्ह चमत्कार कर रहा है उसको कर, है ना। तो गलील में रह के तू करके क्या फ़ायदा, है ना, लोग तेरे बारे में नहीं जानेंगे। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो यीशु मसीह के कामों को देखकर वो यीशु को बोलते हैं यीशु तू ये तो फेमस होना चाहिए ना, जा अपने आप को जाके दिखा। बट हम देखते हैं यीशु मसीह अपने भाइयों के कहने पे वो यरूशलेम में नहीं जाता, परंतु वो के वो यरूशलेम में जाता है ना। तो बट ऐसा क्या होता है मेरे प्रियो, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ऐसा क्या होता है कि यीशु के भाई यीशु में विश्वास करने लगते हैं ना। और वो कब है जो उन्होंने विश्वास किया था, है ना। तो हम काफ़ी बार ये भूल जाते हैं यीशु मसीह की जब क्रूस की मृत्यु होती है तो यीशु मसीह का एक परिवार है। कौन सा परिवार?
जिसके यीशु मसीह भाग है। कौन सा परिवार जिसमें यीशु मसीह के 4 भाई हैं? कौन सा परिवार जिसमें यीशु मसीह की बहनें हैं? कौन सा परिवार जिसमें यीशु की माता मरियम है? ठीक है। परंतु यीशु के पिता के विषय में हम शारीरिक माता पिता के विषय में बात कर रहे हैं। तो यूसुफ के विषय में बाइबल में फिर जिक्र नहीं है ना। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह जब यरूशलेम के मंदिर में जब जाते हैं, तो वहाँ पे रख के हम यरूशलेम के मंदिर के उस कहानी में हम लोग यूसुफ का जिक्र देखते हैं ना। तो हमारे पास बाइबल के द्वारा एक एविडेंस है, यीशु मसीह जब तक 12 साल के थे तब तक एटलीस्ट ये यूसुफ रहे थे, है ना। बट यीशु मसीह जब 30 साल के जब हुए, जब यीशु मसीह का अगला जिक्र जब बाइबल में किया गया, तब यूसुफ का जिक्र नहीं किया गया, है ना। तो हर बाइबल सिखाने वाले इसमें सहमत है कि शायद यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल का जो ये उम्र का जो गैप है 18 साल का, इस 18 साल के बीच में कभी क्या कहते हैं यूसुफ चल बसे। ठीक है। तो जो भी है, आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, है ना। तो हमको वो एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट ये बात पक्का है जब यीशु मसीह सेवकाई करना शुरू किया था तब यूसुफ नहीं था, है ना। तो यीशु मसीह उस टाइम पे बढ़ाई का काम करते थे, क्योंकि क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों का मानना है कि यूसुफ ने इस प्रोफेशन को चुना था, तो इसलिए ये भी यीशु मसीह भी वही काम करते थे ना, कारपेंटरी का काम करते थे। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक दिलचस्प एक बात आपको बताना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह जब क्रूस में जब चढ़ाए गए, हम देखते हैं यीशु मसीह के सारे चेले यीशु को छोड़ के चले जाते हैं ना। एक व्यक्ति के विषय में मरकुस खुद बताता है कि वो तो इतना डर गया सैनिकों से कि वो अपना कपड़ा छोड़ के भाग गया, है ना। तो हम देखते हैं यीशु के सारे चेले डरपोक बनकर वो भाग जाते हैं। 2 चेले यीशु मसीह के पीछे आते हैं जब यीशु मसीह को हम देखते हैं यीशु मसीह को जब सताया जा रहा था, तो उस जगह पे हम देखते हैं 2 चेलों को देखते हैं ना। तो आपको ये समझना है पैटर्न, मैंने आप मॉर्निंग प्रेयर में समझाया था। जब यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, जब यीशु मसीह लोगों को खाना दे रहे थे, जब यीशु मसीह लोगों के लिए भलाई कर रहे थे, हजारों की तादाद में, है ना, भीड़ आती थी, है ना। बट भीड़ कभी भी भेड़ नहीं थी, ये आपको समझना है। तो इसलिए जहाँ पे भीड़ जा रही है उसका ये मतलब नहीं है प्रभु का सुसमाचार सुनाया जा रहा है ना। जहाँ पे खाना है, जहाँ पे चिन्ह चमत्कार है, लोग 2000 साल पहले भी आते थे ना, आज भी वैसे ही है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले गेत्सेमने के उस बगीचे में बहुत बोलते हैं, है ना। और हम देखते हैं उस प्रभु भोज में, है ना, जो कि पहला प्रभु भोज के रूप में हम देखते हैं, वहाँ बोलते हैं यीशु हम मर जाए तो भी हम तुझे नहीं छोड़ेंगे ना। परंतु हम क्या देखते हैं, यीशु ने जैसे भविष्यवाणी करी, है ना, कि चरवाहा को मार दिया जाएगा और भेड़ें सारे तितर बितर हो जाएंगी, है ना। तो वैसे ही यीशु जिस दिन पकड़ाया गया उसी रात को सब लोग तितर बितर हो गए, है ना। बट थोड़ी सी हिम्मत किसमें थी? यूहन्ना में थी, है ना। और यूहन्ना के विषय में हमने ये सीखा था कि उसकी काफ़ी जान पहचान, है ना, लोगों के साथ थी। इतनी जान पहचान थी कि वो उस क्या कहते हैं रोमी उस बिल्डिंग के आसपास एटलीस्ट आ पाया, है ना, जहाँ पे कोई भी दूसरे लोग नहीं आ सकते थे, है ना। उसका मैंने आपको रीज़न भी आपको दिया था। आपको जब मौका मिलेगा तो यूहन्ना के सुसमाचार के बाइबल स्टडी को आप लोग उसमें दे सकते हैं ना। हाँ, तो जैसे भी है हम देखते हैं वहाँ पे यूहन्ना भी था और पतरस भी था, है ना। बट पतरस यीशु के उन परिस्थितियों को देखकर, और जब लोग आके उसको बोलते हैं, है ना, जब स्त्रियाँ आके बोलते हैं भाई, है ना, हमने तो तुझे उसके साथ देखा है ना। फिर कोई आके बोलता है भाई कि तेरी भाषा से ही समझ आ जाता है ना। तो आपने कभी सोचा है ये शब्द क्यों बोला गया होगा? तो जिस तरीके से बात करता है हम जानते हैं कि तू उसके साथ था, है ना। उसका क्या कारण है मेरे प्रियो? ये पतरस, यूहन्ना, यीशु के सारे के सारे चेले, यहाँ तक कि यीशु मसीह गलील से थे, है ना। वो जहाँ पे रहते थे वो गलील नाम का वो छोटा शहर था। बट अभी वो जहाँ पे अपने आप को वो पा रहे थे, अपने आप को जहाँ वो आए हुए थे, ये सब के सब ये यरूशलेम नाम का कैपिटल सिटी है ना। तो यहाँ के लोगों की जो भाषा है, भाषा की जो शैली, हम इवन हिंदी भी देख लो, है ना, हर जगह, है ना, एक डिस्टेंस के बाद जाते हिंदी भी बदल जाता है है ना। तो वैसे ही वहाँ पे हम क्या देखते हैं, यरूशलेम में बात करी जाने वाली क्या कहते हैं यूनानी भाषा,
ठीक है। और उसके साथ साथ इब्रानी भाषा में बहुत फ़र्क था, है ना, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों की भाषा जो सेम भाषा को बोल रहे हैं, परंतु क्योंकि वो थोड़ा सा और देहात वाले जगह के हैं, तो इसलिए उनके क्या कहते हैं, यूनानी भाषा को या उनके क्या कहते हैं, इब्रानी भाषा के उच्चारण को जल्दी से लोग पकड़ सकते हैं और बोल सकते हैं भाई तो यरूशलेम से नहीं है ना। आज भी हमारे लिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है, किसी को बाहर से कोई अगर आता है ना, वो कितना भी कोशिश कर ले, हम लोग उसके, है ना, वेशभूषा से, उसके बातें करने के, है ना, स्टाइल से हम बोल सकते हैं भाई ये यहाँ का नहीं है। तो सेम होशन्ना, उस वाले दिन जब होशन्ना के आवाज के द्वारा यीशु को जब स्वीकार किया जा रहा था, तो अनेकों लोगों ने यीशु के चेलों को भी उसी दिन देखा था, है ना। इसीलिए लोग जाके बोलते क्या हमने तुझे उसके साथ नहीं देखा, है ना। तो बोलते नहीं, है ना, मैं तो उसे जानता ही नहीं है। फिर बोलते भाई तेरे बात करने के तरीके से ही समझ आ रहा है कि तू, है ना, तो उनमें से एक है। तो 3 बार वो यीशु मसीह को वो इनकार करता है और हम देखते हैं और उसके बाद यीशु उसको देखता है और वहाँ पे एक एक मुर्गा वहाँ पे, है ना, कुकड़कू करता है और वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी को याद करता है कि मुर्गे के कुकड़कू करने से पहले तू मुझे 3 बार क्या करेगा, तो मुझे इनकार कर देगा। और अब यीशु मसीह के 2 चेलों में से अब हम देखते हैं पतरस भी रो रो के वो दूर चले जाता है ना। अब सिर्फ एक चेला रहता है यीशु मसीह का, वो है यूहन्ना। पर यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के उस समय हम देखते हैं यीशु मसीह का चेला यूहन्ना ही नहीं था जो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के सामने खड़ा हुआ था या क्रूस के सामने खड़ा हुआ था। हम देखते हैं यीशु मसीह की माता मरियम भी वहां पे खड़ी थी, हम देखते हैं, है ना। अब हमारे पास प्रूफ नहीं है यीशु मसीह के भाई वहां पे थे या नहीं है, और मैं आपको, है ना, मनगढ़ंत, है ना, ख्याली पुलाव भी नहीं देना चाहता हूँ कि वो भी हो सकते हैं, छुप छुप के देख रहे थे, है ना। बट यीशु मसीह कालवरी क्रूस में चढ़े, ये उसके भाइयों के लिए, यीशु मसीह के भाइयों के लिए बहुत बड़ा धक्का था, है ना। क्योंकि अभी तक वो यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे थे, यीशु मसीह मजाक उड़ा रहे थे, परंतु उनका भाई, है ना, रात ही रात पकड़वाया, है ना, गया हो, है ना, और उसके बाद क्या उसके साथ वो हुआ हो, है ना। तो और आपको समझना है गलीली यरूशलेम से बहुत दूर है ना। तो मरियम कैसे उस समय तक आ गई, हमको उसका क्लू नहीं है, परंतु हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, मरियम को हल्का सा यीशु मसीह के ऊपर, है ना, विश्वास था। मरियम जानती थी यीशु कौन है। बट हम लोग क्या देखते हैं, यीशु के भाई शायद उस समय गलील में रहे होंगे, है ना, क्योंकि रातों रात में यरूशलेम आना भी मुश्किल है। बट मरियम यरूशलेम में ही थी क्योंकि यीशु मसीह के साथ वो इसमें आई थी, इस शहर में आई थी, तो इसलिए उसका जल्दी आना यीशु मसीह के क्रूस के समय बहुत ही हमें लॉजिकली हमें सेंस बनता है ना। ये मैं आपको चर्च के लेवल की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप उस पूरे स्टोरी को समझ सको ना। परंतु क्या हुआ, चांसेस है कि इस 3 दिन के उस दौरान जब यीशु मसीह का शरीर उस कब्र में रखा गया हो, है ना, तब चांसेस बहुत हाई है कि यीशु मसीह के भाई लोग भी गलील से यरूशलेम तक आ चुके थे अपनी मम्मी को सांत्वना देने के लिए, है ना। और उनको बड़ा धक्का लगा कि यीशु, है ना, इतनी दर्दनाक मृत्यु, है ना, इतना भयंकर मृत्यु हासिल करने के, है ना, योगी यीशु बिल्कुल नहीं था, है ना। यीशु ने तो पाप करा ही नहीं, है ना। तो यीशु को साथ ये हुआ, उनको बड़ा धक्का लगा, है ना। पर एक विचित्र एक बात हुई जिसकी ओर मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप खोलिए, हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 15 का 7। 1 कुरिन्थियों 15 का 7, ठीक है। यहाँ पे एक अद्भुत बात होता है जो एक कारण बनता है उसके भाइयों का यीशु में विश्वास करने का, ठीक है। 1 कुरिन्थियों 15 का 7। तो आपको पता है 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय पुनरुत्थान के विषय में, है ना, एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में उस समय में काफी लोग थे जो विश्वास करते थे पुनरुत्थान हो चुका है। कुछ लोग बोलते थे कि पुनरुत्थान है ही नहीं। तो पौलुस पुनरुत्थान के विषय में एक पूरा एक चैप्टर लिख डालता है ना। और उस जमाने में, जैसे मैंने आपको बोला, चैप्टर और ये सब तो था ही नहीं, है ना, ये सब तो बाद में, है ना, लोगों ने डिवाइड करा। बट उसने बहुत समय लेकर लोगों को पुनरुत्थान के विषय में बताया। अब देखो, अब हम लोग उसको शुरुआत से जरा पढ़ते हैं, ठीक है। 7 तक आने से पहले हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं, ठीक है। 1 कुरिन्थियों 15 आयत 1 से 7।
हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और जिससे तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। ठीक है। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं और कितने सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। है ना। तो यहाँ पे देखो, याकूब को अलग से यीशु मसीह मिलने गया। हालेलुया। तो ये उस प्रेरितों के साथ के याकूब के विषय में बात नहीं कर रहे, क्योंकि याकूब को अलग बताया जा रहा है, प्रेरितों को अलग बताया जा रहा है ना। तो कैसे यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो है यीशु पुनरुत्थान के बाद उनसे मिलने जाता है ना। हालेलुया। आप सोच सकते हो, है ना। तो उनको बड़ा धक्का लगा कि यीशु, है ना, वो मर चुका है ना। था तो यीशु का भाई, है ना। भले ही, है ना, भाइयों के बीच में, है ना, हम लोग एक दूसरे को शायद चिढ़ाते होंगे, है ना, मजाक करते होंगे, परंतु, है ना, परेशानी के वक्त, है ना, भाई सबसे पहले आ जाता है ना। बट यहाँ पे यीशु के भाई कुछ कर नहीं पाए, है ना, यीशु को बचा नहीं पाए, उसका दुख भी है उनको। बट एट द सेम टाइम यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 500 लोगों से एक साथ मिलते हैं, है ना। फिर हम क्या देखते हैं, याकूब से भी यीशु मसीह अलग से मिलते हैं, और ये कारण बनता है याकूब का विश्वास करने का, है ना। यहूदा कैसे विश्वास में आया यीशु मसीह के ऊपर हमको क्लियर नहीं है, परंतु हम अज्यूम कर सकते हैं उन 500 लोगों में शायद यहूदा भी रहा होगा, या नहीं तो क्या हुआ होगा, इस याकूब के गवाही से, है ना, यहूदा जो कि उसका भाई था, वो भी यीशु मसीह विश्वास, है ना, उसने किया होगा, है ना। तो जो भी है, मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु में विश्वास करा, है ना। और यीशु मसीह के भाइयों ने इस कदर विश्वास करा कि वो यीशु मसीह के चेले बन गए, है ना। और देखो, वो यीशु मसीह के जिक्र में वो क्या बताते हैं, उसको अभी मैं थोड़ा सा ज़रा बताऊंगा, आप मेरे साथ ज़रा वेट करिए ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसने यीशु मसीह में विश्वास करा, और उसके बाद हम याकूब का जो अगला जो जिक्र देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जिसका पत्री पढ़ रहे हैं हमको समझ भी आना चाहिए ना भाई है कौन, है ना। अब हम अगला देखते हैं, प्रेरितों का काम 12वां अध्याय। प्रेरितों का काम 12वां अध्याय, ठीक है, उसका उसका 1 और 2, ठीक है। तो प्रेरितों का काम 12वां अध्याय, उसका 1 और 2 में हम क्या देखते हैं, इसमें लिखा है, उस समय हेरोदास राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, है ना। तो हम जो प्रेरित याकूब था, ठीक है, जो कि किसका भाई था, यूहन्ना का, है ना। और ये दोनों भाई कौन थे, इनके विषय में था, इनकी माता ने बोला, यीशु जब तू महिमा में आएगा, है ना, एक को अपने दाई में बिठाए, एक को बाएं में बिठाए ना। तो यीशु बोलता है ये मैं निर्धारित नहीं करता। फिर पूछते हैं उन दोनों से, क्या तुम उस बपतिस्मे को ले सकते हो जो मैं लेने वाला हूँ, है ना। तो यीशु मसीह अपने कष्टों के विषय में बात कर रहे थे, तो ये एक साथ बोलते हैं, हाँ यीशु हम तैयार है। तो यीशु बताते हैं, हाँ वास्तव में तुम, है ना, तुम उस क्या उस कष्ट के उस बपतिस्मा को तो लोगे, है ना। तो यीशु मसीह ऑलरेडी प्रोफेटिकली उनको बता रहा है, भाई तुम मेरे नाम के लिए बहुत बड़ा एक कीमत तुम चुकाओगे, है ना। कीमत क्या था मेरे प्रियो, कि सबसे पहले प्रेरितों में शहीद कौन हुआ। अगर आपसे कोई बाइबल स्टडी के सवाल के रूप में कोई पूछता है, भाई प्रेरितों में सबसे पहले कौन शहीद हुआ, तो वो कौन था, याकूब, है ना। याकूब कौन, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यूहन्ना का भाई याकूब, है ना, मतलब 12 चेलों में से एक, है ना। और हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या कहते हैं, विश्वासियों में, है ना, जो प्रेरित नहीं थे, है ना, मतलब विश्वासियों में सबसे पहले शहीद कौन हुआ, हम देखते हैं स्टेफानोस नाम का एक व्यक्ति, है ना, जिसको एक ही बार मौका मिला प्रचार करने का, और उस प्रचार में उसने यीशु मसीह को इतना उठाया, इतना उठाया, इतना उठाया,
कि लोगों ने उसको उसके ऊपर गुस्सा कर कर, है ना, उससे नफरत करते हुए उसको शहर के बाहर ले गए और उसको पथराव कर कर उसे मार डाला। हालेलुया। तो मतलब स्टी- स्टीफन मेरे लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है ना। प्रचार करो तो ऐसा करो भाई कि उसके बाद अगर मरना भी पड़े तो तुम अगर आंखें स्वर की ओर देखोगे तो यीशु दिख ना पाए। हालेलुया, है ना। मतलब उसको एक ही प्रचार करने का उसे मौका मिला, है ना। बाकी वो लोगों को सुसमाचार बताता था और लोग कोई भी इसके वचन के ज्ञान को काट नहीं पाते थे, है ना। तो लोगों ने इसके खिलाफ झूठे गवाहों को लेके आए। और आपको ये स्टोरी पता है, मैं आपको जस्ट आपको समझने के लिए जस्ट बताया था, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, हम 12वें अध्याय में याकूब जो प्रेरित था वो मार दिया गया, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या देखेंगे 15वें अध्याय में, जरा आप 15वें अध्याय में जरा आ जाओ। 15वें अध्याय में हम 13 से लेके 31वें वचन को आप लोग घर पे पढ़िएगा, मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। 15वें अध्याय में जब आप इसमें आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13 से लेके 31वें वचन में हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत जो अन्य जाति लोग थे विश्वास में आ रहे थे। तो इस बारे में एक चर्चा उठी भाई कि हम लोग को क्या करना चाहिए, है ना। और क्या तो ऐसा एक सजेशन आया कि हम एक खत लिखते हैं अन्य जाति में जो जो विश्वास में आए हैं, उनको अब क्या क्या करना चाहिए। उनके ऊपर हम पुराने मूसा के विधियों को हम मानने के लिए हम नहीं उनको बोल सकते हैं, परंतु हम कुछ चीज़ें हम उन्हें बोल सकते हैं। इस बारे में एक एक पूरा एक रिपोर्ट है, जब आप उसको जब पढ़िएगा तो आपको पूरा आपको समझ आएगा, ठीक है। सो तो हम लोग उसको हम वर्ड्स बाय वर्ड्स उसको जब हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे हमें समझ आता है कि भाई वहाँ पे क्या हुआ था, है ना। और मैं आपको वो वचन जरा मैं पढ़वाता हूँ, ठीक है। और आप ये 13 से लेके जब आप 31 तक जब पढ़ोगे तो वहाँ पे हम लोग इसका जिक्र देखते हैं, ठीक है। कि क्या कहते हैं, याकूब वहाँ पे उठकर उनको कुछ सजेशंस देता है, उसके विषय में हम लोग वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो मेरे प्रियो, तो एक ऐसा एक एक पोजीशन में याकूब आ गया, ठीक है, कि पूरे जो कलीसिया के जो लोग थे, ठीक है, वो उसकी बात मानने लग गए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छी एक बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लोगों ने इसके उस अधिकार को, है ना, वहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। और इवन हम लोग दूसरे 2 वचन और है, उसको भी मैं पढ़वाना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 19वां वचन, ठीक है। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 19वां वचन। वहाँ पे पौलुस अपने विषय में जब गवाही दे रहा होता है अपनी, क्योंकि कैसे यीशु को जाना, है ना, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कलीसिया को जब गवाही देता है तो वो वहाँ पे वो कुछ बताता है। वो बताता है 18 से पढ़ेंगे, गलातियों 1 का 18 और 19। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया। कैफा मतलब पतरस, ठीक है। और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला, है ना। तो प्रभु कौन है? हालेलुया, प्रभु यीशु, है ना। प्रभु यीशु का भाई कौन है? याकूब। तो याकूब अभी एक ऐसा एक डोमिनेंट फिगर के रूप में हम लोग वहाँ पे देखते हैं। हम इसके विषय में हम लोग यहाँ पे दूसरे अध्याय में हम फिर से देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 से लेके जब हम लोग जब नीचे देखते हैं तो हम लोग फिर से हम उस चीज़ के विषय में हम लोग देखते हैं कि कुछ यहूदी लोग वहाँ से आते हैं, मदर चर्च से, है ना। मदर चर्च से आते हैं और ये लोग वहाँ पे डर जाते हैं, है ना। हम देखते हैं पतरस वहाँ पे डर जाता है और अन्य जाति से विश्वास में आए हुए लोगों के साथ बैठ के वो खाना खा रहा था। और वो लोग जो यरूशलेम मतलब मदर चर्च से आए हुए लोगों को देख के वो घबरा जाता है और
और हम लोग देखते हैं वहाँ पे पतरस को पौलुस वहाँ पे सुना देता है, हम देखते हैं। ठीक है, सो ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत वाली बात है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह का भाई सेवकाई में बना रहा, और उसकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी। उसके विषय में मैं आपको अगले क्लास में बताता हूँ, है ना, क्योंकि फिर हम आज के उस अध्याय को हम लोग शुरू नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अम, हम्म ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैं आपके लिए वो वचन ढूंढ रहा था, मैंने एक्चुअली वो वचन लिख के नहीं रखा था। ठीक है, हाँ, यस, 15 का 13, प्रेरितों का काम 15 का 13। ठीक है, ये इस कदर प्रभु का भाई यरूशलेम के कलीसिया में लीडरशिप पोजीशन में पहुंचा, जब अन्य जातियों को क्या बताना चाहिए, अन्य जातियों को अब क्या करना चाहिए, है ना, इसके विषय में जब की जा रही थी, तो याकूब वहां पे उठकर वहां पे बातें बताता है ना। 15वां अध्याय आप पूरा पढ़ोगे, 15वां अध्याय आपको पूरा अच्छे समझ आएगा, बट हम यहाँ पे देखते हैं 15 के 13 से हम देखते हैं याकूब वहां पे प्रचार के द्वारा उनको कुछ बताता है ना। 15 के 13, जब वो चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों मेरी सुनो, है ना। तो आपको याद रखना है 12वें अध्याय में प्रेरित याकूब ऑलरेडी मर चुका है ना। तो ये कौन से याकूब की बात की जा रही है? वही याकूब जो बाद में जाके अन्य जातियों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए खत लिखने वाला, जिसको हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे 2 खत लिखे जाते हैं। एक खत है जो आप इस पूरे अध्याय में आप देख सकते हो, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में आप इस पूरे 15वें अध्याय को आप पढ़ना। ये एक बहुत बड़ा एक इशू हो गया था भाई, कि अब क्या हम अन्य जातियों को भी यहूदी बनने के लिए बोले, है ना, या अन्य जातियों को हम कुछ स्पेशल कमांड्स देने की ज़रूरत है ना। तो उसके ऊपर एक काउंसिल का एक मीटिंग हुआ था, क्या कहते हैं, यरूशलेम के सारे जो लीडर्स थे वो लोग एक साथ हुए। तो वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तब यीशु मसीह का भाई याकूब वहाँ पे खड़ा होता है और उनको क्या कहते हैं, आत्मा में भरकर उनको उपदेश देता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो उसमें से कुछ आज्ञाएं थे भाई, कि तुम, है ना, फिर से उस मार्ग में वापस नहीं चले जाना। फिर क्या कहते हैं, मीट को लहू के साथ नहीं खाना, है ना, क्योंकि ये सब पुराने नियम में प्रभु ने वैसे मना किया था ना। तो कुछ कुछ बातों को वो उनको ऐसे बताते हैं। तो जस्ट आप इसको कृपया करके इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा। मैंने वो वचन को लिखा नहीं था जहाँ पे स्पेसिफिकली याकूब बात कर रहा है, तो इसलिए मैं जस्ट वो ढूंढ रहा था। हाँ, ओके। अब हम लोग अभी जो भी हमने वचन पढ़ा उससे हम एक बात समझ गए हैं, कि उस समय में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके लिए अन्य जातियों के लिए जो खत लिखा गया है वो हम प्रेरितों के अध्याय 15वें अध्याय में देख सकते हैं। बट उसके साथ एक और खत लिखा गया था, वो था किसके लिए? यहूदियों के लिए लिखा हुआ पत्री, है ना। यहूदियों के लिए याकूब ने एक पत्री लिखा था, वो था जो हम याकूब की पत्री के रूप में बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस पत्र के शुरुआत में ही क्या है? परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों के उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते नमस्कार पहुंचे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इतना मैं हिस्ट्री आपको नहीं समझाता मेरे प्रियो, ये बाइबल स्टडी में आने का कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमको, है ना, प्रचार में तो हम वैसे भी सुनते हैं ना, बट उसका संदर्भ क्या था, उसने क्यों लिखा, है ना, और जिसने लिखा उसका क्या पहचान है, ये जब हम जानते हैं तो हम और अच्छे से, हम गंभीरता से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो 2 खत लिखे गए। एक अन्य जातियों से विश्वास में आए हुए लोगों के लिए लिखा गया, वो हम लोग प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में देखते हैं उस खत में क्या क्या लिखा हुआ था। और दूसरा हम खत देखते हैं जो याकूब ने पर्सनली लिखा, वो था जो यहूदी विश्वास में से प्रभु में आए थे, है ना। तो उनको काफ़ी चीज़ें उसको समझाना था, है ना, क्योंकि उन लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहता था, है ना। तो आज हमारे दौर में भी बात कर लो, है ना, हम तो, है ना, हम तो बाप दादाओं से हम मसीह में है ना, तुम तो अभी अभी आए हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम उस टाइम पे भी था, बट उस टाइम पे बाप दादा वाला ये कौन बोलते थे? यहूदी लोग बोलते थे, है ना। और ये लोग जो अन्य जाति में से विश्वास में आए हैं उनको ऊपर
अपनी प्रभुता दिखाने के लिए बहुत बोला करते थे, है ना। उसलिए हम गलातियों के पत्री भी देखते हैं, ये बोल बोल के ये खतने पे बात आ गई, है ना। उन्होंने बोला भाई सबका खतना होना चाहिए, है ना। तो जस्ट आज मैंने आपको थोड़ा सा समय लिया है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको प्रॉमिस करा था मैं आपको बताऊंगा ये व्यक्ति कौन है जिसके पत्री को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग जल्दी से हम दूसरे अध्याय के हम लोग आएंगे, जितना आज दूसरा अध्याय होता है हमारे समय के अनुसार उसको हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बाद में अगले क्लास में तीसरे अध्याय के साथ ही मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि हाफ एन आवर हो चुका है हमारे बाइबल स्टडी का। तो आधे घंटे में जितना होगा उसको मैं आज कराऊंगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने पहले अध्याय को अपने पढ़ा, उसमें उसने बहुत सारी चीज़ों को उसने कवर करा था। अब हम लोग दूसरे अध्याय की ओर आ रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, है ना। ये सब बहुत गहराई वाली काफ़ी चीज़ों को याकूब बताता है। और याकूब की पत्री की खासियत क्या है मेरे प्रियो, याकूब की पत्री को सबसे प्रैक्टिकल किताब के रूप में जाना जाता है ना। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों को उसने बताया, है ना। और कितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि याकूब की पत्री से लोग सिखाते भी नहीं है ना। ये बड़ा मजाक लगता है मुझे, है ना, कि अब मसीह लोग इतने आत्मिक हो गए हैं कि वो अपनी आत्मिकता को अपने कर्मों में दिखाना भूल गए, है ना। सब आत्मिकता चर्च के अंदर ही दिखती है ना। बट यूहन्ना बताता है भाई कि एक आत्मिक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। तो हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत में देखते हैं, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमावान प्रभु यीशु मसीह में जो तुम्हारा विश्वास है वो परिपूर्णता, वो पक्षपात पूर्ण ना हो। कल्पना करो तुम्हारी सभा में कोई व्यक्ति सोने की अंगूठी और भव्य वस्त्र धारण किए हुए आता है, और तभी मैले कुचले कपड़े पहने एक निर्धन व्यक्ति भी आता है, और तुम जिसने भव्य वस्त्र धारण किए हैं उसको विशेष महत्व देते हुए कहते हो यहाँ इस उत्तम स्थान पर बैठो, जबकि उस निर्धन व्यक्ति से कहते हो वहां खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ जा। ऐसा करते हुए क्या तुमने अपने बीच में कोई भेदभाव नहीं किया और बुरे विचारों के साथ न्यायकर्ता नहीं बन गए। हालेलुया। आज आप लोगों से ज्यादा यहाँ पे पास्टर लोग होने चाहिए थे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे याकूब बोल रहा है कि तुम क्या पक्षपात कर रहे हो, क्या तुम भेदभाव कर रहे हो लोगों के वेशभूषा को लेके, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे उदाहरण के रूप में याकूब बता रहा है कि अगर अच्छे वस्त्र पहने हुए, अंगूठी पहने हुए, है ना, मतलब एक अमीर व्यक्ति अगर कलीसिया में आता है, अगर आप उसको ज्यादा मान्यता देते हो, है ना, उसको बैठने के लिए कुर्सी देते हो, है ना, और उसको बोलते हो भाई, है ना, आओ, है ना, सबसे उत्तम उसमें बैठो ना, स्टेज पे आ जाओ, तो क्या तुम पक्षपात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे किसके यार एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है, अगर एक गरीब व्यक्ति आता है जिसके कपड़े अच्छे नहीं है और उसको आप बोलते हो भाई तू साइड में खड़े हो जा, है ना, या तू मेरे पैर के पास आके बैठ, तो क्या तुम पक्षपात नहीं कर रहे हो। मेरे प्रियो, मैं इसके बारे में, इन विषयों के बारे में प्रचार करते करते, है ना, इतने साल हो गए हैं। आज फिर से मैं बाइबल स्टडी में कहूँगा, यीशु मसीह के उपस्थिति में कोई भेदभाव नहीं है। कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई सावला नहीं है, कोई शर्मा नहीं है, कोई वर्मा नहीं है ना, कोई ऊंची जाति नहीं है, नीची जाति नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कुछ नहीं है, यीशु मसीह के उपस्थिति में नहीं है। पर दुख की बात है आज भी हमारे भारत देश में इन बातों को, कलीसिया के अंदर भी कुछ मूर्ख लोग, जो सही रीति से शायद वो नए जन्म भी नहीं प्राप्त करा है, ऐसे लोग दिखाते हैं ना। इसलिए आप देखो, आप कभी भी नहीं देखोगे यूट्यूब में कोई वीडियो मिलेगा ना, ये नीची जाति का व्यक्ति यीशु में आ गया, है ना, देखो गवाही, है ना। हम कभी नहीं देखेंगे, है ना। मेरे प्रियो, दुख की बात है, मैं बड़े ही दुख से बोल रहा हूं कि प्रभु के भवन में भी भेदभाव करने वाले लोग, भेड़िए, कलीसिया के अंदर भी घुस गए हैं, है ना। बट हमें क्या करना है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अब मसीह यीशु में कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं है, कोई गुलाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, है ना। हर एक व्यक्ति मसीह में एक है। हम सब मसीह में एक है। उस बात की गहराई को जब तक हम नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, है ना, हम बोलते रहेंगे भाई कि क्या कहते हैं, पंजाबी, है ना, पंजाबी मसीही व्यक्ति बहुत अच्छा है ना, बिहारी मसीही व्यक्ति वो उतना अच्छा नहीं है ना, है ना। केरला वाला बोलेगा भाई कि केरला वाला बहुत बड़ा है ना।
ना दिल्ली वाला बोलेगा भाई यार मद्रासी लोग अच्छे नहीं है ना, बट एक्चुअली मद्रासी लोग नहीं है केरला वाले, है ना। जब हम मद्रास बोल रहे हैं, हम लोग तमिल वाले लोगों को बोल रहे हैं, है ना। तमिल वाले बोलेंगे भाई, है ना, केरला वाले अच्छे नहीं है, मसीही लोग, है ना। तो मेरे प्रियो, ये भेदभाव प्रभु नहीं लेके आता, है ना। कभी भी हम नहीं देखते बाइबल में यरूशलेम के कलीसिया बोल रहे भाई हम बेहतर है ना। है ना। तो ऊंच नीच की जो ये बातें हैं मेरे प्रियो, ये प्रभु के ओर से नहीं है, इसको मन में बिठा लो, है ना। हम सब के सब एक हैं, और हमें उस बोध में हमें चलने की जरूरत है ना। परमेश्वर के सामने पक्षपात नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में भेदभाव नहीं है ना। तो मैं उस टॉपिक में और बातें मैं बोलना तो चाहता हूँ, परंतु हमारे पास समय नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए मैं उसको वहीं पे मैं रोकना चाहता हूँ। उसके बाद आप देखो, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने संसार की आंखों में उन निर्धनों को विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारियों के रूप में नहीं चुना, जिसका उसने जो उसे प्रेम करते हैं देने का वचन दिया है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहा है कि क्या प्रभु ने अपने राज्य के लिए साधारण लोगों को नहीं चुना, है ना। तो साधारण लोगों को अगर प्रभु ने अगर चुना है, तो तुम साधारण और अमीर लोगों के बीच में तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो, है ना। क्योंकि प्रभु ने तो ऐसा नहीं करा है, तो तुम क्यों कर रहे हो। ये कुछ तर्क देकर यहाँ पे बात किया जा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है, किंतु तुमने तो उस निर्धन व्यक्ति के प्रति घृणा दर्शाई है। क्या ये धनिक व्यक्ति वे नहीं हैं जो तुम्हारे शोषण करते हैं और तुम्हें कचहरियों में घसीट ले जाते हैं। क्या ये वो ही नहीं है जो मसीह के उस उत्तम नाम की निंदा करते हैं जो तुम्हें दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे सब पासवानों को होना चाहिए, जो जब भी कोई इंजीनियर आ जाए, है ना, डॉक्टर आ जाए, है ना, पॉलिटिशियन आ जाए, है ना, तो क्या करते हैं, माइक दे देंगे, है ना, देखो ये फलाना व्यक्ति, है ना, उस डॉक्टर, है ना, उस हॉस्पिटल का बड़ा व्यक्ति, चलो आप दो शब्द कहना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या तुम उन लोगों के द्वारा सताए नहीं जाते हो जो अमीर लोग हैं, है ना। क्या अमीर लोग तुम्हें कोर्ट कचहरी में नहीं लेके जाते। तो उस जमाने में भी क्या हो रहा था, अगर कोई गलती से अगर कोई कलीसिया में आ रहा था जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, सांसारिक रीति में थोड़ा सा ज्यादा आगे था, है ना, ये ज्यादा कमाता था, तो उनको प्रत्येक रीति से सम्मानित किया जा रहा था, उस बात को बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज भी हम ऐसे बेवकूफियों को हम कलीसिया में देखते हैं, है ना, कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको नीचे किया जाता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, उसको बार बार प्रचार करने का मौका दिया जाता है ना। जो ज्यादा पैसे कलीसिया में देता है उसको 15 मिनट हर संडे मिलता है ना, है ना। तो आपको समझ आ रहा है। तो इन बातों को समझाते हुए यहाँ पे यूहन्ना बोल रहा है कि तुम जिन अमीरों की चापलूसी करो, क्या ये अमीर लोग ही नहीं है जो तुम्हें शोषण करते हैं, है ना, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो तुमको कोर्ट कचहरी में लेके जाते हैं ना। तो जस्ट ये उस संदर्भ में बोला जा रहा है, तो आप उस बात को आपको समझना है। ठीक है मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं, यदि तुम शास्त्र से प्राप्त होने वाली इस उच्चतम व्यवस्था का समुचित पालन करते हो, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो, तो तुम अच्छा ही करते हो। किंतु यदि तुम पक्षपात दिखाते हो तो तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हें व्यवस्था के विधान को तोड़ने वाले ठहराया जाएगा, है ना। तो आपने देखा मेरे प्रियो, यहाँ पे पक्षपात को एक पाप के रूप में बताया गया है ना। आज कोई पास्टर में हिम्मत है स्टेज पे खड़े होके, लाइव में खड़े होके इस चीज को बोलना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि 5 मीटिंग रुक जाएंगे, है ना, और क्या कहते हैं, लोग आपको मार्क दे देंगे, भाई ये तो सब बुराइयों के खिलाफ बोल रहा है ना। बट मेरे प्रियो, एक सच्चा परमेश्वर का दास सब प्रकार की बुराइयों के विषय में बात करेगा, चाहे वो पुलपिट से किया जाने वाला बुराई हो, है ना, चाहे वो विश्वासियों के बीच का बुराई हो। तो मैं इस वचन को मैं यहाँ पे जरा मैं रोक कर मैं आपसे कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि मेरे प्रियो हमें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान देना है। अगर हम भी, है ना, हम परमेश्वर के दासों के विषय में बात नहीं कर रहे, हम अगर आपस में भी अगर मसीही लोग अगर भेदभाव करते हैं, है ना। मुझे एक गवाही याद है, मेरे साथ हुआ। मैं एक गांव में गया था यूपी के, तो वहाँ पे मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग दिल्ली में क्या करते हैं, हम भाई लोग आपस में हम जय मसीह की बोलते हैं, हम गले मिलते हैं, है ना।
तो वैसे ही मैं वहाँ पे एक भाई से, ये लाइव में जाएगा, अनेक लोग सुनेंगे, तो मैं चाहता हूँ वो लोग भी इन बातों को समझे ना। तो मैंने भी उस जगह उस भाई को मैंने गले लगा के जय मसीह की बोला। बाद में मुझे बताया गया कि गले नहीं मिलना चाहिए था। मैंने बोला क्यों? तो बोला कि वो व्यक्ति क्या कहते हैं, वो व्यक्ति एक नीची जात का व्यक्ति है ना। तो भाई मैं बड़ा घबरा गया। मैंने बोला तो क्या हो गया, उसमें क्या हो गया? तो नहीं, ऐसा अच्छा नहीं होता है ना, हम उनके घर से खाते वाते नहीं है, ये है वो है। तो मैंने फिर उस व्यक्ति को मैंने समझाया कि आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है ना। नीची जाति हो, ऊंची जाति हो, कोई भी कैसा भी हो, अगर कोई मसीह यीशु में है तो मसीह के प्रेम हमें एक तरीके से हमें दिखाने की जरूरत है ना। कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उन व्यक्ति को मैंने समझाया, बट मैं खौफ में आ गया कि हे प्रभु, आज भी लोगों के अंदर ये गंदगी अगर पड़ी हुई है तो वो नया जन्म उन्होंने क्या प्राप्त करा है? हालेलुया, है ना। अगर आज भी अगर यही बातें अगर कलीसिया में होती है, मुझसे एक भाई ने जो दूसरे विश्वास से आए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि सजी भाई, यहाँ पे भी ये सब होता है। और मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं उनको बोल नहीं पाया यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी होता है ना। मैं नहीं करता है ना, मैं इसके खिलाफ खड़े रहता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है हर एक मसीही प्रचारक इन इन बातों को बोलता है ना। तो मैंने उनको यही बताया, देखो यहाँ पे भी होता है ना, बट मसीह इस बात को सपोर्ट नहीं करता। एक सच्चा मसीही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना। तो मेरे प्रियो, हमें भी इसीलिए इन बातों को समझना है कि हम भी इस दलदल में, है ना, इस नफरत की इस दलदल में हम फिर से ना धंस जाए, है ना। बट हमें यीशु ने क्या बताया भाई, कि तुम अपने जैसे अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसलिए जो अपने पड़ोसी जो प्रेम रख पाता है वो व्यवस्था के विधान को वो मान रहा है ना। यीशु ने भी यही बोला है ना। तो जस्ट मैं उस बात को मैं बताना चाहता हूँ। और इसमें लिखा है, इसलिए पर यदि तू पक्षपात करता है, 9वां वचन, तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराते हैं। तो पक्षपात अगर आप में से किसी ने भी करा है ना, है ना, ये यहाँ का है ना, ये वहाँ का है, इसकी भाषा ऐसी है ना, इसकी पढ़ाई ऐसे है ना, इसका परिवार ऐसा है, बोल के अगर आप में से किसी ने भी अगर किसी भी मसीही भाई या मसीह बहन, है ना, किसी को भी अगर आपने तुच्छ अगर माना है, मेरे प्रियो, आज अच्छा समय होगा बाइबल स्टडी खत्म करने से पहले मन फिराकर प्रभु से माफी मांगना, और जिनके प्रति आपने गलत व्यवहार करा है उनको, हालेलुया, उनके प्रति आपके रिश्ते ठीक हो नहीं पाए, हालेलुया, है ना। तो ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, आप इस बात को समझना। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। 10वां वचन, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा, है ना। तो इस विषय में हम लोग ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। जब हम व्यवस्था के विषय में जब हम लोग समझ रहे थे गलातियों की पत्री में, है ना, अगर हम एक वचन को, हम व्यवस्था के विधान को अगर नहीं मान सकते हैं, उसका मतलब हम सबको हम तोड़ रहे हैं, है ना। इसलिए कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के विधान को हर समय नहीं मान सकता, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए और उन्होंने क्या कहते, अपने ऊपर, है ना, व्यवस्था को जो तोड़ता है उसको जो दंड मिलना चाहिए प्रभु ने अपने ऊपर लिया, है ना। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिर से उसमें अगर चले जाऊँगा बहुत समय हमारा, है ना, उसमें निकल जाएगा। बट आप सबके सब उन बाइबल स्टडीज़ को आपने ज्वाइन किया था, है ना, यूट्यूब में भी है। आप गलातियों की पत्री के हर एक बाइबल स्टडी को आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, तो आप उसको समझिएगा। तो ये याकूब भी उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम सब रखने की कोशिश करते हो परंतु एक में चूक जाते हो तो तुमने व्यवस्था तोड़ दी है ना। तो ये उनको समझाया जा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है, इसलिए कि जिसने ये कहा है कि तू व्यभिचार ना करना, उसने ये भी कहा है कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो अभी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा, है ना। तो मतलब वही बात जो मैंने अभी आपको बताया, व्यवस्था के एक विधान को अगर हम नहीं मान पाए तो हमने सिर्फ उसी को नहीं तोड़ा है, हमने सबको तोड़ा है। क्योंकि व्यवस्था इस तरीके से प्रभु ने रचाया है कि जो एक में भी चूकता है वो सब में चूक गया, है ना। इसलिए बाइबल बताता है हर मनुष्य ने पाप करा है ना, और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। तो ये हम लोग को समझने की जरूरत है। उसमें लिखा हुआ है, तुम उन लोगों की नाई
वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होता है ना। अब उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा एक दिलचस्प एक बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं, याकूब बताता है कि जो दया नहीं करता है उसके ऊपर प्रभु दया नहीं करेगा, है ना। यही चीज है यीशु मसीह ने हम देखते हैं सुसमाचार में बताया था, है ना। दया करो क्योंकि तुम्हारे पर दया किया गया है ना, माफ करो क्योंकि तुम्हारे पर माफ किया गया है ना। और तुम अगर माफ नहीं करते तो तुम्हें भी माफ नहीं किया जाएगा, है ना। हालेलुया। अगर हमारा ये दृष्टिकोण बन गया मेरे प्रियो, संसार में कोई भी नहीं है जिसको माफ नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम माफ करो क्योंकि तुम्हें माफ किया गया है ना। तो जो दया नहीं दिखाता, है ना, यीशु मसीह ने बोला जो दया नहीं दिखाता उसको दया नहीं दिखाया जाएगा, है ना। सो उस वचन को भी मैं आपको जरा बताना चाहता हूँ, ठीक है। या अगेन ये वचन भी मैं आज के बाइबल स्टडी में मैं नहीं बता रहा था, ठीक है। मैं उसको अभी जरा आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे प्रियो, ऐसे बहुत चीजें हैं जो प्रभु ने हमको बताया है, जो हम में से काफी लोग उन बातों को भूल गए हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, वो वचन है मत्ती की किताब 6 अध्याय 14 और 15, ठीक है। मत्ती 6 का 14 और 15। तो उसमें हम लोग देखते हैं यीशु मसीह हमको माफ करने के विषय में सिखा रहे हैं। और माफ करने के विषय में उनका सिखाने का उनका ढंग देखो, वो क्या बता रहे हैं। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, है ना। उसके बाद यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा, है ना? तो ये कितना दिलचस्प बात, कितना प्रभावशाली बात यीशु ने बोला है। यदि तुम माफी चाहते हो प्रभु से और तुम दूसरों को माफ नहीं करते तो तुम्हें प्रभु भी माफ नहीं करेगा। मतलब आपको दूसरों के साथ का रिश्ता भी आपका ठीक होना बहुत जरूरी है ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं, है ना। एक व्यक्ति को क्षमा किया जाता है ना, और वो व्यक्ति उसके कर्ज क्षमा किए जाते हैं, तो वो उस राजा की उपस्थिति से वो निकल के जाता है और उसको जो छोटा सा एक कर्ज किसी ने उससे लिया था उसको वो मारने लगता है, उसको जेल में डाल देता है। तो जब राजा को पता चलता है भाई जिसको मैंने माफ करा था, है ना, वो दूसरे के प्रति उस रवैया देखो, है ना। देखते हैं वहां पे यीशु मसीह उस उदाहरण से बताते हैं कि फिर वो राजा क्या करता है। इस व्यक्ति जिसको खुद माफ किया गया और उसने दूसरों का कर्ज माफ नहीं किया गया, उसको उठा के जेल में डाला गया और वो पाई पाई चुकाने तक अंदर ही पड़ा रहेगा। तो याकूब भी उसी शिक्षा को, है ना, जो यीशु मसीह से उसने शायद डायरेक्टली सुना होगा या चेलों के द्वारा सुना होगा, बट उसी को बता रहा है कि जो करुणा करेगा, है ना। इसमें लिखा हुआ है क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, है ना। दया न्याय पर जयवंत होती है। तो जो न्याय के दिन प्रभु आपके ऊपर दया तभी करेगा जब आप एक दयालु एक व्यक्ति दूसरों के प्रति रहे थे, है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा सिखाया और डायरेक्टली अपने वचनों के द्वारा सिखाया, जहाँ पे बोला गया कि तुम माफ किए गए हो इसलिए तुम भी माफ करो। यदि तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हें माफ नहीं किया ना। आज कितने परमेश्वर के दास लोग इन वचनों को बोल पा रहे हैं, कितने विश्वासी लोग हैं इनको एटलीस्ट पढ़ते हैं ना। हम इतने मसीह में परिपक्व हो गए कि मसीह की बातें हमारे लिए अब तुच्छ लगती है और प्रेरितों ने जो बोला है उनको हम बहुत मानते हैं ना। उसमें भी प्रेरितों ने जो बोला उसको भी हम सबको नहीं मान रहे, है ना। हमें जो हम कर सकते हैं उन आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं ना। बट ये बहुत ही क्या कहते हैं, गलत सोच है। हमें इससे बाहर आने की जरूरत है। प्रभु के सारे वचन हमारे लिए हैं। कहना मानना के जो वचन है उसको कहना मान कर ही हम उसको हम पालन कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं 14वें वचन से नीचे की ओर।
ये हम पढ़ रहे हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर नीचे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन अंगेनु उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल जा, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें नहीं दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है ना? तो ये एक बड़ा एक दिलचस्प बात है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, हम जो पेंतिकोस लोग हैं हम लोग बातें बड़ी करते हैं। हालेलुया, है ना? हमें रात के 2 बजे भी अगर प्रचार के लिए अगर मौका मिल जाए, हम लोग बड़ा प्रचार प्रचार बहुत करते हैं। हालेलुया। बट जब बात आती है प्रैक्टिकली अपने विश्वास को दिखाने की, है ना, काफ़ी जो डिनोमिनेशंस के जो लोग हैं वो लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं ना, वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कैथलिक्स हो, है ना, चाहे वो क्या कहते हैं एंग्लिकन्स हो, चाहे वो प्रेस्बिटेरियन हो, है ना, चाहे वो इवन बैप्टिस्ट ही क्यों ना हो, है ना, वो लोग अपने कमियों को वो एक्सेप्ट करते हैं, भाई हमारे अंदर ये कमी है ना, इसलिए वो ज़्यादा दूसरों को बोलने नहीं जाते हैं। परंतु पेंटिकोस लोग क्या है, उनके अंदर एक खुजली जैसी होती है, वो दूसरे डिनोमिनेशन को हमेशा नीचे करने के लिए ही मुंह खोलते हैं, है ना। बट आपने कभी भी नोटिस नहीं करा होगा कि मैं दूसरे डिनोमिनेशन या दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ बोलता हूँ ना, मैं नहीं बोलता। मैं हमारे लोगों को ही मैं बोलूँगा, हालेलुया, क्योंकि हम हैं जो जिनका और सख्ती से प्रभु न्याय करेगा, हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है तो हमें उसके अनुसार जीना है मेरे प्रिय, है ना। जिए बिना दूसरों को हमेशा सुनाना अगर है जो हमारा स्वभाव है, हम बाद में जाके हम फंस जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे पौलुस बता रहा है, सॉरी यहाँ पे याकूब बता रहा है, यदि एक व्यक्ति बोलता है मेरे पास विश्वास है बट वो उसके पास अपने विश्वास को दिखाने के लिए कर्म नहीं है, तो उसके लिए वो लाभदायक नहीं है ना। वो एक एग्जाम्पल के रूप में बताया जाता है, यदि कोई व्यक्ति है ना, जो भूखा है और वो आपको बताता है भाई मैं भूखा हूँ, और आप बोल रहे हो हाँ चलो कुछ नहीं, गॉड ब्लेस यू, है ना, परमेश्वर आपके लिए, है ना, मुआयना करेगा, और आप उसको जरूरत उसकी पूरा करने का पैसा आपके पास है, और यदि आप नहीं करते हो तो क्या है, उसका क्या लाभ है आपके विश्वास का? हालेलुया, आपको समझ आया? मतलब मेरी एक प्रार्थना, हालेलुया, मेरी एक प्रार्थना उसके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बट मैं ये बता रहा हूं कि उस व्यक्ति को उस समय मैं मदद जो कर सकता हूं वो मेरे विश्वास और मेरे प्रार्थना को और कठोर बनाता है ना, और तगड़ा बनाता है और मजबूत बनाता है। मतलब एक व्यक्ति है भूखा, वो मेरे घर पे आता है और मैं अच्छा चिकन करी बना रहा हूँ, चिकन और नान मेरे घर पे रखा है, उसको खुशबू भी आ रही है और वो बोल रहा है भाई मेरे पास खाना नहीं है ना, और आप बोल रहे हो हाँ चलो कुछ नहीं भाई, है ना, परमेश्वर आपके लिए मुआयना करेगा, है ना, यहोवा यीरे, है ना, आप प्रार्थना करो, है ना, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोले। ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात होगी, हालेलुया। बट बाइबल बता रहा है हमारा विश्वास तब दिखेगा जब हम उसको, उसके कमियों को, उसकी ज़रूरत को हम पूरा भी कर सकें, हालेलुया। तो हम पेंटिकोस लोगों को खासकर, है ना, मैं ये भी ऐसी बातें मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है, परंतु यहाँ पे याकूब ओपनली बता रहा है किसी को ज़रूरत है और आप उसकी ज़रूरत को पूरा ना करके विश्वास की 2 बातें बोलकर अगर उसे भगा रहे हो तो आपका विश्वास मरा हुआ है, हालेलुया। उसके बाद वो बताता है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है ना। तो विश्वास का प्रकटीकरण कर्म से आता है, हालेलुया। इसलिए सबसे नकली लोग कौन होते हैं? मैंने जितने लोगों को देखा है अपने मसीह जीवन में, है ना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी हज़ारों लोगों को मैंने देखा है, उनसे सेवकाई उनके सामने करी है। मैंने एक बात देखा है, सबसे ज़्यादा कपटी लोग कौन होते हैं? काफ़ी हद तक जो सबसे ज़्यादा विश्वास हैं जो बोलते हैं वही लोग कपटी निकलते हैं, हालेलुया। क्योंकि हमने किसी तरीके से विश्वास को अलग कर दिया है, कर्म को अलग कर दिया है, हालेलुया, है ना। ये मैं आपको काफ़ी बार आपको सिखा चुका हूँ, फिर से दिखाऊंगा कि हमने हमारे विश्वास, हम किसी एक भाई से हम पूछते, हम बोलते हैं हाँ विश्वास, हाँ और भाई आपका आपका आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है ना, ये हम चर्च के अंदर ही पूछते हैं, है ना।
उसके चर्च के बाहर निकल के हम बोलते हैं हाँ आपका पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है ना, आपका वर्क लाइफ कैसा चल रहा है, आपका पढ़ाई का लाइफ कैसा चल रहा है। हमने हर एक जिंदगी के हर एक एक जिम्मेदारियों को हमने अलग अलग जिंदगी बना रखे है ना। तो इसीलिए एक मसीही व्यक्ति वो अपने विश्वास में क्या होगा, मजबूत होगा, है ना, परंतु अपने काम की जगह में सबसे बड़ा चोर होगा। हालेलुया, है ना, क्योंकि हमने कभी उसको सिखाया नहीं भाई तेरा विश्वास का जीवन तेरे जीवन के हर एक भागों को अगर प्रभावित नहीं कर रहा, तेरा विश्वास कपटी है। हालेलुया, तेरा विश्वास एक धोखा है, ये हम नहीं सिखा रहे हैं। हालेलुया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप भी अपने जीवन में भी अगर आप देखोगे, है ना, आपका विश्वास के विषय में ही हमेशा हम लोग हर संडे को सुनते हैं ना। हर संडे हर प्रचारक को पता नहीं क्यों विश्वास, है ना, प्रार्थना और क्या कहते हैं आराधना, यही 3 टॉपिक सबको मिलते हैं, है ना। और मेरे पे बाइबल में और बातें लिखी हुई हैं, उसको भी जरा, है ना, पेजों को जरा पलट लिया करो, जहाँ पे बताया जा रहा है भाई कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अगर आप विश्वास की बातें करते हो और अगर आपके परिस्थिति में अगर आप विश्वास नहीं दिखाते हो तो क्या है, आपका विश्वास क्या है, वो सिर्फ बोलने में ही है। परंतु यहाँ पे याकूब किस कुछ बातों को बताता है, वो बहुत आपको चुभेगा। इसलिए मैंने बताया याकूब की पत्री को बाइबल स्टडी के रूप में भी लोग नहीं लेते, है ना, और याकूब की पत्री में से कुछ कुछ भागों को लेके लोग प्रचार करते हैं। परंतु याकूब यहाँ पे जो बातें बता रहे हैं मेरे प्रियो, हमको बहुत चुभेगा, है ना भाई, कि ये हमसे बोल रहा है कि विश्वास बिना, कर्म बिना विश्वास क्या है, वो मरा हुआ है ना, एक डेड बॉडी के समान है। तो इसलिए मेरे प्रियो, सही विश्वास क्या है? सही विश्वास वो है जो मेरे जीवन के हर पहलू को अफेक्ट करता है। मतलब जब मैं काम कर रहा हूं अपने काम के जगह, मैं एक विश्वास योग्य विश्वासी हूं। मतलब लोग मुझे लुक अप टू कर सकते हैं कि भाई ये मसीही है, ये घपला नहीं करेगा, ये चोरी चकारी नहीं करता है ना, ये दूसरे कहते काम करने वाले लोगों के बारे में चुगली करके नहीं घूमेगा, है ना। बट यदि हम बोल रहे हैं भाई मेरे विश्वास के जीवन में मैं पवित्र हूँ, बट मेरे बाकी हर एक एक जीवन की बातें अन्य जातियों से मिलती है, तो मेरे प्रियो, हम एक वास्तविक रूप में एक विश्वास को हम समझ भी नहीं पाए। हालेलुया। बट यहाँ पे याकूब बता रहा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है ना। तो आपका विश्वास आपके कामों में दिखना चाहिए, आपके बड़ी बड़ी गवाहियों में नहीं, आपके बड़े बड़े प्रचार में नहीं। ये सारी बातें कितना प्रचार कितना, हाँ हमारा बाइबल स्टडी 1 घंटे का होता है ना, ये नहीं है विश्वास, है ना। आपका गवाही कितने देर गवाही दे दोगे चर्च में, है ना, 15 मिनट, है ना, 10 मिनट। बट मेरे को जीवन तो इसके अलावा है जो हमें जीना है ना। तो आपका गवाही, आपका प्रचार अगर आपके जीवन को बदल नहीं रहा है, अगर आपके सोच को बदल नहीं रहा है, आपका प्रभु के साथ का रिश्ता में बदलावट नहीं आ रहा है ना, आप जिनको देख सकते हैं उनको अगर आप प्रेम नहीं कर सकते, तो आपका विश्वास क्या है, खोखला है। इसलिए हमने जब यूहन्ना की पत्री जब पढ़ी थी, है ना, यूहन्ना बोलता है कि यदि तुम दिखने वाले भाई से प्रेम नहीं कर सकते और अंधे के खुदा से प्रेम करने की बात कर रहे हो, तो तुम झूठे हो। हालेलुया, है ना, तो मुंह पे बोल रहा है भाई तुम झूठे हो। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये समझना है, हमारा विश्वास हमारे हर एक जीवन के भागों को, है ना, जैसे पहले भी बताया, फिर से बताता हूँ, हम बिल्ली नहीं है। बिल्ली के विषय में बोला जाता है 9 उसके जीवन होते हैं ना। हम एक व्यक्ति हैं जिसका एक ही जीवन है, जीवन में अलग अलग भाग है ना, पारिवारिक, है ना, जीवन, है ना, और पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे वर्क प्लेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, बट हमारा जीवन एक ही है। तो आप अपने आत्मिक जीवन को अलग करके बाकी हर, है ना, हर जगह, है ना, सबसे बड़े घमंडी और सबसे बड़े, है ना, नफरत से भरे हुए एक इंसान की तरह, है ना, नहीं बनना है। बट हमें हर एक जगह में हमको याद रखना है कि हम जहाँ पे भी हो, हमारा एक ही जीवन है, वो है मसीही जीवन। हालेलुया। और हम हमारे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें पूरा कर रहा है। हालेलुया। तो जैसे उस बात को मैं वहाँ पे रोकते हुए आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा,
और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा, है ना। ऐसे काफी लोगों से आप मिले होंगे जो जो बोलते हैं भाई मेरे पास तो विश्वास है बट मेरे पास कर्म नहीं है ना। वो व्यक्ति के पास कर्म है बट उसके विश्वास दिखता नहीं है। बट यहाँ पे याकूब बोल रहा है भाई कि आप विश्वास को कर्म बिना कैसे दिखा सकते हैं, है ना। विश्वास बोलना अलग बात है, विश्वास में खड़े रहना और विश्वास के कदम उठाना सब में बहुत फर्क है। तो यहाँ पे याकूब बता रहा है कि तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मतलब क्रिश्चियन लाइफ के जैसा एक प्रैक्टिकल लाइफ, है ना, और कोई संसार में नहीं है मेरे प्रियो, है ना। आप अपने विश्वास को अपने कर्मों से आप दिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलो भाई मेरे पास तो विश्वास है बट कर्म मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। या दूसरा व्यक्ति बोलो भाई मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ बट विश्वास मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं है। जिसके पास विश्वास है उसके काम में दिखेगा। हालेलुया। उस बात को अपने जीवन में आप बिठा लीजिए, है ना। कुछ वचन और हैं, आप अगर मुझे 5-6 मिनट और देंगे मैं आज ही इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया, है ना। तो जो विश्वास की आप बहुत बात कर रहे हैं और अगर आप बोलो भाई मैं तो विश्वास करता हूँ, तो यहाँ पे याकूब पूछ रहा है तो क्या तू विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है? अगर उसका सवाल का जवाब है हाँ, तो याकूब बता रहा है भाई दुष्टात्मा भी, मतलब शैतान भी विश्वास करता है खुदा में। तो हमारा विश्वास सिर्फ शैतान की तरह होना है क्या कि हाँ भाई परमेश्वर है? नहीं। हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखना है, हमारे रिश्तों में दिखना है। हालेलुया। हमारे सेवकाई में दिखना है, हमारा स्वर्ग राज्य के लिए हमारी जो सोच है उसमें दिखना है ना। बट काफी मसीही आज के 21वीं सदी में उनके पास कितना विश्वास है? सिर्फ शैतान के जितना विश्वास, है ना। शैतान के पास क्या विश्वास है? एक एक है ना परमेश्वर है, क्योंकि शैतान तो प्रभु को जानता है ना, तो ऑब्वियसली वो अविश्वास कैसे कर सकता है ना। तो किसी एक परमेश्वर के दास ने बोला था देखो शैतान भी विश्वास करता है परमेश्वर है ना। तो एक नास्तिक व्यक्ति तो शैतान से भी बदतर है है ना। सही बात बोला उन्होंने ना, क्योंकि शैतान भी जानता है कि एक ही खुदा है, बट एक नास्तिक व्यक्ति उस खुदा के विपरीत जब अपने ज्ञान में बोलता है तो वो तो शैतान से भी बदतर है। ये हमें सोचने के लिए है। बट यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा विश्वास शैतान की तरह नहीं है, हमारा विश्वास और गहरा है। हमारा विश्वास सिर्फ हमारे मस्तिष्क में नहीं है परंतु हमारे कामों में दिखता है ना। प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास अगर आपके मन में है मेरे प्रियो, आप चापलूसी किसी की नहीं करोगे, आप किसी के विषय में आप चुगली करके नहीं घूमोगे, क्योंकि आपको पता है प्रभु जब मेरे साथ है तो प्रभु मेरे चीजों को देख रहा है ना। आपके पारिवारिक जीवन में, है ना, हर एक चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी क्योंकि ये बोध है ना कि प्रभु मेरे साथ है। तो विश्वास हमारा बहुत गहरा हमारा विश्वास है। हालेलुया। उस बात को वहीं पे हम रोकेंगे और आगे पढ़ेंगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? अब वो उसी टॉपिक में बार बार बोल रहा है ना, कि भाई कर्म बिना विश्वास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विश्वास को हमने अपने कामों से ही दिखाया है ना। हमारा जब उद्धार हुआ तो हमने क्या करा? अब भाई मैं विश्वास करता हूँ बोल के हम एक जगह बैठे नहीं रहे ना। हमने विश्वास को हमने प्रकटीकरण के रूप में हमने बपतिस्मा लिया ना। वो क्या है? वो एक कर्म है ना, है ना। विश्वास का प्रकटीकरण के रूप में हमने क्या करा? हमने प्रभु में हमने अपने आश्रय को रखकर हमने मुंह से अंगीकार करा और हृदय से हमने विश्वास करा यीशु है। तो ये बता रहा है भाई कि तू मूर्ख है क्या? क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? उसके बाद लिखा है जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धर्मी ना ठहरा था? अब यहाँ पे एक वचन आया है जिसको मैं आपको अगले क्लास में आपको और एक्सप्लेन करके मैं समझाना चाहता हूँ, है ना, कि क्या याकूब और कुछ बोल रहा है और क्या कहते हैं पौलुस और कुछ बोल रहा है। क्योंकि पौलुस बोलता है विश्वास से धर्मी बनते हैं, यहाँ पे याकूब बोल रहा है कि क्या अब्राहम कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया गया? तो क्या ये दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं? इसको एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसको मैं अगली क्लास में लेना चाहूँगा कि हम धर्मी कैसे बनते हैं, है ना? क्या पौलुस ने जो बोला है वो करेक्ट है या यहाँ पे याकूब जो बोल रहा है वो करेक्ट है ना? याकूब क्या बोल रहा है कि कर्म बिना आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ पे बता रहा है कि कर्म बिना आप धर्मी भी नहीं बन सकते। बट पौलुस बोल रहा है भाई विश्वास बिना आप धर्मी नहीं बन सकते, है ना। तो इसका
क्या निचोड़ है? क्या ये दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं? एक एक भाग, एक सिक्के के दो भाग ये लोग बोल रहे हैं, या दोनों अलग बात बोल रहे हैं? इसको हम अगले क्लास में सीखेंगे। अगले क्लास को आप मिस नहीं करना, ठीक है? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, है ना? तो यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल मिल रहा है, बट स्टिल मैं इस टॉपिक को मैं और विस्तार में लेना चाहता हूँ अगले क्लास में। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की, और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया, है ना? तो ये भी उसी वचन को कोट कर रहा है उत्पत्ति किताब के, कि अब्राहम ने विश्वास करा और धर्मी बना। बट वो उस धर्मी बनने के उस टॉपिक को और गंभीरता से वो सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग बाद में हम समझेंगे, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है ना? अब ये है जो टॉपिक है जिसको हम बाद में सीखेंगे, है ना? वैसे ही राहाब वेश्या ने जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे कर्म और विश्वास को यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे वो करते हुए बता रहा है कि विश्वास कर्म में दिखना चाहिए, है ना? अब ये जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के रूप में काफ़ी लोग उसको लेते हैं, बट मैं बाइबल के आधार पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये लोग दो बातें नहीं बोल रहे थे, ये एक ही चीज़ बोल रहे थे, है ना? तो जो बोल रहा है विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, वो भी ठीक बोल रहा था, और जो बोल रहा था कि कर्मों के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया, और यहाँ पे राहाब का जिक्र किया गया। राहाब कौन है, इसने पुराने नियम में क्या करा, इस सबको हम अगले वेडनेसडे को सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज का बाइबल स्टडी आप सबके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा, आपको इतिहास पता चला होगा, उसके साथ साथ आपने एक पूरे एक अध्याय को भी हमने फिनिश करा। मैं विश्वास करता हूँ आप सबके लिए आशीष रहा होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के बाइबल स्टडी को हम लोग खत्म करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपके वचन हमारे लिए जीवन है। प्रभु जी, प्रभु अनंत जीवन की बातें आप में है परमेश्वर। हमें संसार के किसी के द्वारा भी प्रभु हम तृप्त किए नहीं जा सकते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हमें और वचन की गहराई में आप लेके जाइए प्रभु जी। वचन हालेलुया परमेश्वर हमारे प्राण के लिए, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर खाना और पानी बनने पाए परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबको आप तृप्त करें परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी हमें और वचन हमें सीखते हुए प्रभु जी आपके ज्ञान में, हालेलुया परमेश्वर, हमारे मसीही हमारे चाल चलन में हमें और उन्नति करने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। आपसे प्रार्थना करें जितने लोग अभी जुड़े हैं, जितने लोग बाद में यूट्यूब में सुने, सबको हम हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे हम आशीष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबके साथ आप बने रहिए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी सारा आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना मिलती है आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।